ये कहानी है खाना पुल कब्रिस्तान के करीब एक पुरअसरार घर की, जहां 30 साल पुराने वाकयात अब भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। 30 साल पुरानी ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां एक बंद कुएं ने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। आज आप सुनेंगे एक असली वाकया जो शायद आपको रात भर सोने ना दे। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खाना पुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, से थोड़ी दूर अपना घर बनवाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि उसमें जिन्नात वगैरह नहीं थे। घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वॉशरूम, एक पक्का सहन और उसके साथ एक कच्चा सहन भी बनवाया गया था, जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। जब घर को बनवाए 4 साल गुजर गए तो नाना अबू ने कच्चे सहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसे बाद उसमें पानी सूख गया। तब नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद ही से घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और एक खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने भी घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर मेरे बड़े मामू की शादी हुई। मामी ने भी घर में कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अबू ने कुआं तो बंद करवा दिया था। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर गिर गई, लेकिन मेरी नानी नहीं डरी, बल्कि वापस जाकर बोरी उसी जगह रख आई। मेरी नानी और नानो दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में ऐसे वाकयात पहले भी देखे थे, इसलिए वो डरते नहीं थे। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाकया होता रहता। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से एक छोटा भालू मारा। वो भालू मामी के पाँव पर लगा। मामी बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चली गई। मामू जब सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा मामी तो नीचे सहन में खड़ी हैं। मामू की तो होश उड़ गए। तो फिर ऊपर जो शख्स था वो कौन था? मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो भालू वहीं पड़ा था। मामू बताते हैं कि उस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज़ बार बार उनके पाँव पर लगती थी। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता गया और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन इन सब के साथ इस तरह के वाकयात होते रहते। कजन्स ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में एक औरत को देखा, जिसने एक छोटा बच्चा उठाया हुआ था। जब वो किसी बड़े को लाते उस जगह पर तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, लेकिन उस वाकये के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना गर्मियों में छत पर सोते थे, खुले आसमान के नीचे। उन पर 2-3 दफा किसी चीज ने हमला किया, उनकी मच्छरदानी उखाड़ दी जाती। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो यही देखते कि वो चीज सिर्फ साया होती थी, और वो साया फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देता। फिर नानी एक औरत के कहने पर एक और बुजुर्ग खातून के पास गईं। उन्होंने कहा ये जिन्नात उस बंद कुएं में रहते हैं और वो आपको इसलिए तंग करते हैं कि आप ये घर छोड़ दें। नाना अब्बू और नानी अम्मा ने फिर फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बताई गई तो उसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई चल रहा होता है, कोई बैठा होता है। और इस बात की तस्दीक साथ वाले घर वालों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के बाद हम सब ने उसे देखा है। एक दफा मेरी खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थे। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि कमरे की छत से किसी के पाँव लटक रहे हैं। वो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बेच दिया गया और इस सूरत हाल से जान छूट गई। मैं खुद नानी अम्मी के इस घर हर हफ्ते जाया करता था, लेकिन मुझे कभी कोई जिन या कोई अजीब चीज नजर न आई, न महसूस हुई। जब मेरी उम्र 17 साल की थी तब ये घर बिक गया। उन 17 सालों में मुझे एक दफा भी कुछ नजर नहीं आया। गर्मियों की आधी छुट्टियों में हमेशा नानी अम्मी के घर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी कभी किसी चीज को वहां नहीं देखा, जबकि नानी अम्मी, नाना अब्बू और घर के हर फर्द के साथ, अत्ता के बच्चों के साथ भी कोई न कोई गैर मामूली वाकया होता रहता। और अगर आप रात को अकेले सो रहे हैं तो एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लें। अगर आपने भी कभी कोई जिन्नात या पुरअसरार वाकया महसूस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बन जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।